हेलो गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल और हम हैं आपके होस्ट और दोस्त देवभूमि ब्लॉगर। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस गोन क्लासिक एंड टुडे हम बताएंगे आपको कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, आप क्या क्या एक्सेसरीज लगवा सकते हैं और कौन सी आपको लगवानी चाहिए। साथ में इसके कुछ बेसिक फीचर्स लाइक इसके टायर साइज और रिम साइज with including the disc brakes and all. So let's first talk about our first features of this. That's the double disc pedal. So हमारे पास यहाँ पे double disc pedal है at this side, one this side and one this side. Now we have this spoke wheel. So basically this is spoke wheel. ये spoke wheels हैं, but these are tubeless. So this is the best feature I look in this Goan Classic. कि ये जो rim है इसमें आपको स्पोक्स मिलेंगी और साथ में आपको ट्यूबलेस टायर मिलेगा। बहुत बेस्ट फीचर है गाइस, बहुत बेस्ट फीचर। आप इसको बता सकते हैं। ये जो इन्होंने वाइट स्ट्रिप दी है भाई, क्या चीज़ लगती है, बहुत प्यारी चीज़ है ये वाइट स्ट्रिप। सो आपको ये चीज़ सिर्फ गोन क्लासिक में देखने को मिलेगी और किसी में नहीं। इवन 350 इलेक्ट्रा और 350 हंटर एंड ऑल, इन सब में आपको ये वाइट स्ट्रिप नहीं मिलेगी देखने को। सो अगर आपको ये वाइट स्ट्रिप चाहिए, लुक वाइज चाहिए, तो भाई आई प्रेफर गोन क्लासिक, nothing else. And now we talk about this headlight with these indicators. So हमारे पास ये हेडलाइट है जो कि वाइट हेडलाइट है। लाइक मैं आपको ऑन करके अभी दिखाता हूँ। बेसिकली डे है बट आपको इतना समझ नहीं आएगा, बट स्टिल these are our indicators. This is the left one and this is the right one. और अगर आपको चारों इंडिकेटर्स में ऑन करने हैं तो उसके लिए यहाँ पे बटन, ये बटन्स के बारे में आपको बताएंगे कुछ देर में। उससे पहले लुक्स देखिए गाइस, चेक दिस आउट। ओके, सो आई आल्सो टॉक अबाउट द इंफोटेनमेंट, वो हम करेंगे थोड़ी देर में बाद। उससे पहले सो लेट्स टॉक अबाउट दिस इंजन। दिस इज 350cc इंजन ऑफ रॉयल एनफील्ड और यही इंजन आपको क्लासिक 350 में मिलता है और मीटियोर में मिलता है, बट स्टिल this is quite reliable because power is quite good. So here you can see JI 349. This is 350cc engine. Okay guys, so now we talk about this rear end. और हमारे पास rear में है this rear disc brake और ये calipers बहुत better होते हैं because by body के दिए जाते हैं और this is quite great with this seat. Like अगर आप इस single seater राइड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास ये पिलियन सीट रिमूव होती है, जो कि रिमूव होगी आपकी यहाँ से। ये एक आपको नट बोल्ट इस साइड पे है और एक इस साइड पे मिलेगा। तो ये सीट रिमूव हो जाएगी और आप सिंगल सीटर ड्राइव कर पाएंगे। वैसे ही हमारे पास एक और नई चीज़ है लाइक दीज इंडिकेटर्स। सो दिस द लेफ्ट वन, दिस इज द राइट वन और दीज आर आवर ब्रेक्स। जब भी आप ब्रेक प्रेस करेंगे तो ये बहुत प्यारी रेड लाइटनिंग देता है भाई, बहुत प्यारी। Now we have our own silencer, जिसके लिए कि सभी बहुत सोचते हैं कि हमें बाइक्स में साइलेंसर्स मॉडिफाई करने चाहिए, बट आई डोंट थिंक कि रॉयल एनफील्ड में गोन क्लासिक में आपको साइलेंसर मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। सो लेट्स गिव दिस अ थ्रॉटल एंड टेल यू अबाउट दिस ये कैसे साउंड करता है। ओके, सो हियर वी हैव आवर इग्निशन एंड सी दिस वी विल स्टार्ट। This is the Goan Classic sound. Okay, so guys, infotainment अभी आपको बताएंगे. So let's turn this on. So this is our ignition. ये on करेंगे. And these are our RPM meters और साथ में इसका odometer सब यही है. And guys, this is our Bluetooth जहाँ पे कि आपका टाइम अपडेट होता है with respect to Bluetooth जब आप Bluetooth कनेक्ट करते हैं. And these are our ignition buttons. This is for off, this is for on. So guys, this sound is it means कि आपका अभी ignition on हुआ है। फिर आप अगर इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो बाइक ऑन होगी like this and आपको ऐसा सुनाई देगा इसका साइलेंसर जो कि बहुत प्यारा है। And guys, these are our levers. This is our brake lever, this is our clutch lever
जो कि एडजस्टेबल है एंड दिस इज़ फॉर एडजस्टमेंट। यहाँ से अगर आप इसको टर्न करेंगे तो ये एडजस्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू यू, जैसे आप रखना चाहें। एंड वी डू हैव वन मोर थिंग गाइस, चार्जिंग के लिए बहुत बेस्ट चीज़ है, लाइक हमें गाड़ियों में मिलती है, आजकल की मोस्टली बाइक्स में आती है, बट नॉट C2C, दे आर USB to Type C और USB to Type A जो आप लगाना चाहेंगे, बट इन दिस वी हैव दिस Type C to C पोर्ट विच इज़ हेयर। सो आप C2C यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं अपनी बाइक चार्ज, जब आपकी बाइक ऑन होगी तो आप चार्जिंग लगा सकते हैं अपने फ़ोन को। ओके, सो जब आप इसे ऑन करेंगे, यहाँ बार बार क्लिक करेंगे तो आपका डिपर ऑटोमेटिकली ओपन होगा और सामने वाले को वार्निंग देगा कि आप सामने से आ रहे हैं। And this is for our indicators, like this is the right one, this is the left one, and this is our light horn which sounds like this. That's quite great. And this here with this, here we have this infotainment all over. Okay, so now let's take a review of this bike from the owner itself. And here is our owner. Please, you sir. Hello. Hello brother. कैसे हैं आप? ओके, सो ये बेसिकली हमारे कज़न ही रखते हैं, लाइक भाई समान है। सो इनसे रिव्यू लेते हैं कि कैसा रहा इनका एक्सपीरियंस फॉर दिस। बेसिकली इनको लिए हुए 1 महीना हो गया है। सो लेट्स टॉक अबाउट द एक्सपीरियंस विद देम। सो भाई कैसा लगा आपको सिटिंग पोस्चर? और पोस्चर इसका बहुत अच्छा है, मतलब पूरा कंफर्टेबल फील होता है जब हम चलाते हैं इसको, तो जब हम इसको चलाते हैं तो वो अच्छा फील होता है। तो ऐसे लाइक हम गाड़ी में बैठे हुए हैं ऐसी फीलिंग आती है इसमें। और थकान के बाद उसकी हैंडल है वो इतनी कंफर्टेबल है कि पता नहीं लगता कि हम इसको चला रहे हैं, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल। ओके, सो जैसा कि ओनर ऑलरेडी बता चुके हैं आपको कि इसका सिटिंग पोस्चर बहुत कंफर्टेबल है, बिकॉज आई ऑल्सो सैट ऑन दिस बाइक। सो मुझे लगा कि भाई मैं बादलों में बैठा हूँ, एक्चुअल में मजाक नहीं है, सच में लगा कि बादलों में बैठे हैं। सो भाई इसकी जो पिलियन बैठता है उसकी कंफर्टेबिलिटी कैसी है? पिलियन की बहुत अच्छी है इसकी कंफर्टेबिलिटी आई थिंक। और आपने शायद मैंने भी राइड की है इसी पिलियन में बैठ के ना। ओके, बहुत अच्छा लगा, अच्छा फील होता है ऐसे। सो पिलियन राइड भी काफ़ी बेटर है अकॉर्डिंग टू द ओनर। एंड वन मोर थिंग गाइस, इसके लिए हमने एक बैक रेस्ट भी ऑर्डर करी है विद द कुशन, जो कि कुछ दिनों में आने वाली है। तो जब वो आएगी तो हम लगा के आपको इसका रिव्यू बताएंगे कि बैक जो पिलियन बैठता है उसे कैसा फील होता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस बाइक। ओके गाइस, सो नाउ वी आर गोइंग टू ड्राइव दिस बाइक एंड देखेंगे कैसा रिव्यू आता है। वी हैव दिस GoPro ऑन, सो GoPro से आपको कुछ क्लिप्स दिखाएंगे और साथ में इस मोबाइल कैमरा से दिखाएंगे कैसी स्पीड आती है। ओके गाइस, सो नाउ लेट्स प्रोसीड। अभी हमारे साथ पीछे पिलियन बैठे हैं हमारे भाई और हम चलेंगे, देखेंगे कैसी कंफर्टेबिलिटी है। जस्ट लाइक लेट्स सी। सो दिस इज द फर्स्ट गियर। वाओ गाइस, क्वाइट ऑसम। नाउ सेकंड गियर। सो गाइस, दिस इज इको गियर 2। इट मीन्स कि अगर आप गियर के हिसाब से पावर रखेंगे तो ये आपको इकोनॉमी मोड में ड्राइव करवाएगा बेसिकली। सो यस, एंड हमारे पिलियन यहाँ पीछे बैठे हैं और वो भी आई थिंक कंफर्टेबल काफ़ी हैं, बिकॉज इस टाइम पे कंफर्टेबिलिटी भाई बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी कंफर्टेबिलिटी है। एंड गाइस, अभी हम थोड़ा ऑफ रोडिंग करेंगे इस बाइक पे, लेट्स सी कि कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। एंड यस, वाओ, अरे भाई यार गाइस सच में फील नहीं हुआ यार, ज़रा भी फील नहीं हुआ। इवन मैं सेकेंड गियर पे था और मुझे फील नहीं आई कि एक झटका भी फील हुआ थोड़ा भी, नहीं, बिल्कुल नहीं गाइस। वाओ, कटिंग भाई, कटिंग बहुत प्यारी है गाइस की, बहुत प्यारी कटिंग है। जैसे हमने पीछे वहाँ पे टर्न की थी तो हमें 360 डिग्री व्यू मिला था, लाइक हमने कट किया 360 डिग्री, बहुत प्यारी वीडियो आई थी, बहुत प्यारी। एंड यस, दीज आर सम ऑफ द माउंटेन्स ऑफ हिमाचल, जहाँ से अभी हम नीचे उतर रहे हैं। लाइक गाइस, यहाँ के माउंटेन्स कुछ ऐसे हरे भरे रहते हैं और साथ में कुछ और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, लाइक द रोड्स, जो कि आजकल कंडीशंस कुछ ऐसी हो रखी हैं कि चलाने के लिए इतना खास तो नहीं है। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे चला रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसा ही फील आता है।
एंड यस गाइस, दिस इज़ द हॉर्न, और जो कि काफ़ी ऑडिबल है आगे वाली गाड़ी के लिए या चलने वाले किसी और व्हीकल के लिए। एंड यस, दीज आर द काइंड ऑफ व्यूज़ ऑफ हिमाचल नाउडेज। सो रोड्स की कंडीशन यहाँ पे कुछ इतनी खास नहीं है, दैट्स वाई हम ड्राइव करते हुए अभी निकलेंगे यहाँ से और देखेंगे कि कैसा ही फील होता है। सो लेट्स मूव। वाओ वाओ गाइस, नाइस गाइस, एक झटका फील नहीं हो रहा है, कुछ भी फील नहीं हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि कुशन पे बैठे हैं यार, एकदम कुशन। एंड यस, वाओ गाइस, तो यहाँ पे रास्ते कुछ ऐसे ही होते हैं। दिस इज़ 45 डिग्री एंगल ऑफ कर्व, और यहाँ से बाइक इतने प्यार से सेकंड गियर पे निकली है कि पता ही नहीं लगा कि आप बाइक चला रहे हैं कि गाड़ी चला रहे हैं। वाओ, quite nice and quite awesome. And there we have our brothers जो इस टाइम पे हमारे क्लिप्स ले रहे थे, और पीछे हमारे पिलियन जो कि बहुत कंफर्टेबली बैठे हैं। भाई कैसा फील हो रहा है? कंफर्टेबल है भाई, कंफर्टेबल है ना? लगा ही था भाई। गाइस, थोड़ा सा आपको गियर शिफ्ट करने में स्टार्टिंग में इतना आइडिया नहीं होगा जब आप नई बाइक लेंगे, बट जब आप चलाना शुरू करेंगे तो आपको आदत पड़ जाएगी इस चीज़ की कि कितने रेस पे आपको कितना गियर शिफ्ट करना चाहिए, कितनी हाइट पे कितना गियर शिफ्ट करना चाहिए। एंड इट्स क्वाइट ऑसम गाइस। सो नाउ वी हैव अ स्ट्रेट कर्व आफ्टर दिस, और हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे बाइक के थोड़े गियर्स की पावर, कि कितने गियर्स पे कितनी ही पावर मिलती है हमें। एंड यस, हियर वी गो। वाओ, स्मूथ, ऑसम। अरे 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 और यहाँ पे ये हमारे हिमाचल में नॉर्मल चीज़ें हैं, ये जो हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, कुछ ऐसे यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स ही बोला जाता है जो चीज़ आपने पाल रखी हो। वी डोंट से देम एज गाय और भैंस और बकरी। सो यस गाइज, दिस इज़ क्वाइट द राइड, एंड नाउ लेट्स टेल यू अबाउट द एक्सपोजर की कैसा फील हुआ। इसे राइड करके जैसे लगता है कि आप बादलों में बैठे हैं, और बहुत प्यारा कंफर्टेबिलिटी है। पिलियन बोले कि बहुत कंफर्टेबल है, मुझे खुद कंफर्टेबल फील हुआ, so this is quite good. So guys, one more thing I would like to specify, यहाँ पे E20 का आपको साइन मिलता है, पेट्रोल अप टू E20, here you can see। और इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी बाइक है वो E20 फ्यूल को सपोर्ट करती है, जैसा कि हमारी नॉर्मल बाइक्स बाकी नहीं करती जो BS6 मॉडल्स पहले गए और BS4 मॉडल्स हैं। तो E20 मीन्स कि अभी जो फ्यूल मिक्सचर्स आ रहे हैं, पेट्रोल के जो मिक्सचर्स हैं जिसमें E20 फ्यूल अप्लाई होता है और मिक्स होता है, उसमें आपको ये बेटर आपको परफॉर्मेंस देगी, साथ में आपको बेटर एवरेज देगी। लाइक इट्स एवरेज अराउंड 25 to 30 in this E20 kind of petrol. So this is quite a rare item guys, and yes please, अगर आपको अच्छी लगे ये बाइक और रिव्यू अच्छा लगे तो प्लीज़ परचेज कीजिए, बहुत प्यारी चीज़ है गाइस। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल, दैट्स देवभूमि ब्लॉगर, और प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आप चाहते हैं तो, एंड थैंक यू।